नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। श्रीमान मोहन भागवत जी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत फिर से बनेगा अखंड भारत, इस बयान के क्या मायने निकलते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको किस रूप में देखती है, और संघ के भागवत जी के बाद के जो पदाधिकारी हैं और आम जनता है और राजनीति के बाकी लोग हैं, तो सब ने अपने अपने अलग अलग बयान दिए हैं, सब ने बयानबाजी की है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं अपने स्तर पर अगर इसका विश्लेषण करूँ तो मैं अपने पिछले कई वीडियोज़ में इस बारे में बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि मोहन भागवत जी क्या चीज़ है, संघ क्या है और संघ की विचारधारा क्या है, और संघ से निकली हुई भारतीय जनता पार्टी क्या है, भारतीय जनता पार्टी का विचार क्या है, आम जनता इसको किस चीज़ में देखती है। मैं इस विषय पर कई बार बता चुका हूँ। और आज अगर हम इस अखंड भारत के बयान को लेकर अगर हम चर्चा करें इस विषय को यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा विरोधाभास नज़र आता है, एक ऐसी परिस्थिति नज़र आती है जो एक तरह से हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं अभी विधानसभा के, तो उसमें कहीं ना कहीं गुजरात जो है भाजपा के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। यहाँ मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मैं भाजपा का वोटर हूँ और शुरुआत से ही शायद एक आध बार किसी और पार्टी को वोट दिया होगा मैंने, लेकिन जब से मैं सनातन को और हिंदुत्व को समझने लगा हूँ, समझ आई है मुझे इस चीज़ को लेकर, इस धर्म को लेकर, आस्था को लेकर, मेरे अपने आस्था को, सनातन को लेकर, तो मैंने भाजपा को ही वोट देना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर उसके बाद अब कुछ पिछले कुछ साल से या कुछ दिनों से मुझे अब थोड़ी सी ये समझ में आने लगी कि भाजपा की विचारधारा और संघ की विचारधारा क्या है, दोनों में कितना बड़ा अंतर है या दोनों समान है, और अगर दोनों की विचारधारा एक है तो फिर हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या हम सही है या फिर हम गलत है। तो इस बयान के जो बताया उन्होंने कि अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत किस प्रकार से बनेगा और कौन बनाएगा इसको, और इसके पीछे भागवत जी का बयान देने की मंशा क्या है, क्या गुजरात को बचाने की मंशा है, इस विषय पर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे विचार आप लोगों तक पहुँचते रहें और अपनी प्रतिक्रिया भी आप कमेंट्स बॉक्स में देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें, जो खबर बताई जा रही है वो खबर यह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 10 से 15 साल में भारत के अखंड राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी कर दी है। अब ये भविष्यवाणी किस प्रकार से की है ये भी देखने वाली बात। उनकी अखंड भारत की परिकल्पना को संघ के जानकार महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद की अखंड भारत की परिकल्पना से जोड़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने वीर सावरकर को क्यों नहीं जोड़ा इसमें, क्योंकि इनसे भी बड़ा बयान और इनसे भी बड़ी एक्टिविटीज़ जो है अखंड भारत के लिए वीर सावरकर की रही है। और वीर सावरकर को हालांकि इन्होंने किनारा कर दिया है, दरकिनार कर दिया है, भले ही ये उसको मंच आज भी उनकी पूजा करते आ रहे हों या उनको मानते आ रहे हों, लेकिन विचारधारा को उनकी इन्होंने दरकिनार किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये बता दें आपको, क्योंकि हम इनकी सीधी सी बात कर रहे हैं। संघ प्रमुख की इस भविष्यवाणी पर जहां संघ के नेताओं को सही जवाब नहीं सूझ रहा है, वहीं शिवसेना के संजय राउत ने संकेतों में कहा है, ताना मार दिया है। नागपुर से जुड़े संघ के नेता ने यह कहकर खामोशी उचित समझी कि वह संघ प्रमुख से समझकर तब बताएंगे। यानी किसी ने भी अभी अगर कोई मीडिया या कोई अगर उनसे वार्तालाप कर रहा है अन्य पदाधिकारियों से संघ के, तो वो सीधे सीधे इसमें कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वे उनकी विचारधारा के हिसाब से ये बयान कहाँ तक उचित है और अनुचित है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि अखंड भारत, जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि अखंड भारत फिर से बनाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कतई न लगाया जाए कि वो अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, श्रीलंका को, भूटान को वो फिर से इसमें शामिल करने वाले हैं। तो ये अखंड भारत का मतलब नहीं है। अब आज की परिस्थिति में, आज के दौर में अगर हम ये बात करें तो अखंड भारत का ये कतई मतलब नहीं निकलता कि वो फिर से इन अपनी सीमाओं का विस्तार करेगा या दूसरों की आज़ादी का हनन करेगा। इस प्रकार से इस बयान को सबसे पहले तो यहाँ हम मानकर चलेंगे, या फिर यही एक सत्य है, मानकर क्या चलना, यही सत्य है। अब
अब वो परिस्थितियाँ नहीं रही, अब वैश्विक स्तर पर स्थितियाँ बदल चुकी है। तो इसमें सबसे पहले तो अगर हम सीधे सीधे विश्लेषण करें तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है, जो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए उसके हिसाब से, कि संघ की विचारधारा जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, तो उस विचारधारा का इस बयान से क्या मेलजोल बनता है और इसकी एक्टिविटीज़ संघ की क्या है, वो सबसे पहले तो बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जो मूर्तियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, या जिस प्रकार से कुतुब परिसर में गणेश जी की 2 मूर्तियाँ हैं, सदियों से पड़ी आ रही है, मुगल काल से पड़ी हुई है वहाँ पर। तो हालांकि वो साइड में रखी हुई है, लेकिन उन मूर्तियों को वहाँ से हटाने का ऐसा क्या वजह थी कि वो मूर्तियों को वहाँ से हटाना चाह रहे थे? तो ये संघ, हम इसमें, क्योंकि ये भाजपा की तरफ से हो रहा है, भाजपा सरकार शासन में है, तो हम सीधे सीधे इसमें भाजपा और संघ को जोड़ के चलेंगे, तो संघ की ही बात करेंगे। तो ये वही संघ है जो वहाँ से मूर्तियों को हटवाना चाहता है। यानी कि अगर कोई पर्यटक टूरिस्ट वहाँ जाता है, जैसे अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया, तो वो क्या करेगा कि वो उन मूर्तियों को देखेगा, उसका खून खोलेगा और कहेगा कि ये हमारी मूर्तियों का अनादर मुगलों ने किया था, उन्होंने यहाँ तोड़ा था, 27 मंदिर थे। इस प्रकार से उन मूर्तियों को वहाँ से वो हटाने की बात कर रहा था, ताकि ये बवाल ख़त्म हो और लोगों का खून खोलना बंद हो जाए, शांत हो जाए और हम इनको अपने तरीके से नचा सकें। अच्छा, इसके बाद एक और बयान देते हैं हम कि कोरोना काल जब शुरू हुआ था और लॉकडाउन चल रहा था, उस दौरान पालघर में, महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या हुई थी। तो जब 2 संतों की वो हत्या हुई थी, तो उस हत्या के दौरान संघ ने, आरएसएस ने क्या कोई बयानबाजी की थी? किसी भाजपा के बड़े नेता ने कोई इस प्रकार से बयान दिया था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? तो इस प्रकार क्या ऐसा संभव था? बयान देना संभव जरूर था, लेकिन क्यों नहीं दिया? क्योंकि संघ जो है वो अपनी आवाज़ को इसलिए दबा के रखता है कि कोई अंदर ही अंदर उबाल होता रहे, बेशक आम जनता में, आम हिंदुओं में, सनातनियों में, लेकिन संघ ऐसा क्यों नहीं करना चाहता? यहाँ भी एक सोचने वाली बात है। तो वो भला क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं मोहन भागवत जी, उसके सर्वे सर्वा, कि हम अखंड भारत बनाएंगे? तो वहाँ पर साधु संतों की वो रक्षा नहीं कर सके, उन मूर्तियों को वो वहाँ से हटाना चाहते हैं। तीसरी बात अगर हम कहें तो डीएनए सबका एक है। मोहन भागवत जी खुद कहते हैं, अगर सबका डीएनए एक है तो अखंड भारत में आप सबको समान अधिकार दे रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो फिर ये सनातन राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता, ये अखंड भारत बनेगा। अब अखंड भारत किस प्रकार से बनेगा? सीमाएं आप विस्तार नहीं कर सकते, सीमाओं का जो पहले थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, तो उनका आप विस्तार नहीं कर सकते, और आप डीएनए मैच उनके साथ करोगे, आप सेक्युलर बन के ही रहोगे, तो वो अखंड भारत, उसका कौन सा अखंड भारत, ये कैसा अखंड भारत है? इसके बाद अगर हम एक और पॉइंट पर आते हैं कि आप डंडा लेकर धर्म की रक्षा करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, अखंड भारत बनाने का प्रयास करते हैं, बयान देते हैं, तो जो आरएसएस का जो डंडा है, उस डंडे के दम पर आप कैसे करोगे? सामने वाला, आपकी विचारधारा, आपका जो 20% हो चुका है, वो AK-47, वो हथगोले, वो बम, वो तमंचे, वो पत्थरबाजी, वो आगजनी, वो पेट्रोल बम लेके आप उनका जो वो आ रहे हैं सामने आपके, और आप उनका सामना डंडे से कैसे करोगे? तो यहाँ अखंड भारत की समस्या एक और है सामने। इसके अलावा जब आपने कहा है कि 10 से 15 साल में हम अखंड भारत बनाएंगे, तो आपको ये कैसे पता चला कि आप 10 से 15 साल में बना लोगे अखंड भारत? सीमाओं का विस्तार होने से रहा, ठीक है। अब बात रही डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के दम पर अगर आप इसको अखंड भारत बना रहे हैं, तो ये अखंड भारत और डेवलपमेंट दोनों विरोधाभास है। अखंड भारत का मतलब जो पुराना भारत है, 100-200 साल पुराना भारत है, उसको अखंड भारत कहा जाता है। आज भी वो अखंड भारत के नक्शा हमारे को देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ आप जब कह रहे हैं कि डेवलपमेंट अखंड भारत होगा, तो फिर डेवलपमेंट को आप लीजिए ना, अखंड भारत को शब्द को क्यों लिया आपने? आप ये कहिए ना कि हम 10 से 15 साल में बहुत बड़ा डेवलपमेंट करने वाले हैं। कौन सा डेवलपमेंट, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली की सीमाओं को 1 साल तक पिछले वर्ष बंद करके रखा हुआ था। वो सड़कें जिनका डेवलपमेंट हो चुका था, बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास सड़कें बन गई थी, उनको 1 साल तक जाम करके रखा, बंद करके रखा। वो था डेवलपमेंट सड़कों का, या वो डेवलपमेंट जिन्होंने किया था विचारधारा, उस विचारधारा ने? खालिस्तान के झंडे लाल किले पे सीधे सीधे गाड़ दिए उन्होंने, वो डेवलपमेंट देखना चाहेंगे क्या हम?
तो ये 10 से 15 साल नहीं, बल्कि ये अगले 5 से 10 साल में, 5 साल पहले ही हो जाएगा ये सब कुछ। यहाँ पिछले वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया कि उनकी जनसंख्या 20% तक हो चुकी है, जहाँ 5 से 7% और बढ़ी अगले 10 साल में। आपका अखंड भारत क्या, सनातन धर्म क्या, हिंदू राष्ट्र क्या, आप किसी लायक नहीं रहने देंगे, आप किसी लायक नहीं रहेंगे। आपने, आरएसएस ने, संघ ने हिंदुओं को एक प्रकार से इतना डरपोक, इतना कायर बना दिया है कि आप डंडे की बजाय आप उनके हाथ में तलवार नहीं थमाते। क्यों नहीं थमाते आप तलवार? क्यों नहीं आप तमंचा देते उनको? क्यों नहीं आप उनको ट्रेनिंग देते हैं? क्यों नहीं आप उनको राष्ट्रवाद के अलावा सनातनवाद सिखाते? राष्ट्रवाद उनके लिए भी सिखाते हैं, हमारे लिए भी। राष्ट्रवादी के लिए मुस्लिम भी है, राष्ट्रवाद के लिए हिंदू भी हैं। राष्ट्रवाद सबके लिए आता है, लेकिन सनातनवाद हमारे लिए आना चाहिए। वो आप हमें देते नहीं, आप सेकुलर बने हुए हो। अब लाउड स्पीकर का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मैं देख रहा हूं कि आपका कोई ऐसा बयान नहीं है कि लाउड स्पीकर के विरोध में हो या पक्ष में हो। आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आप सिनेमा से नफरत करते हैं, सिनेमा देखना आपके लिए, सिनेमा कोई देखने की चीज़ नहीं है, वो घटिया चीज़ होती है। आप कश्मीर फाइल आपने नहीं देखी, आप पुष्पा नहीं देखी, आप RRR नहीं देखी आपने। ये फिल्में कौन सी फिल्में हैं, ये आपको देखना चाहिए। ये वो फिल्में, आपने जिहादी फिल्मों नहीं देखी आपने। आप द कन्वर्जन को पास करवाना नहीं चाहते। आप किसी ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं डालना चाहते जिससे कि सनातन की उन्नति हो, प्रगति हो। आप वो फिल्में देखिए जिनमें जिहाद हो रहा है, या वो फिल्में देखिए जो जिहाद के खिलाफ बन रही हैं, आप वो भी नहीं देखते। आपकी विचारधारा ये है कि फिल्में कोई देखने की चीज़ नहीं होती। और उधर वो विचारधारा है जो वो उन फिल्मों को इतना प्रमोट कर रही है, इतना प्रमोशन दे रही है, इतना उनके लिए फंडिंग हो रही है कि आपका हिंदुत्व, राष्ट्रवाद तो छोड़ दीजिए, आप अपने अखंड भारत वाले शब्दों को भी आप भूल जाएंगे अगले 10 वर्षों में। अच्छा, आपने एक और बात कही कि भगवान कृष्ण ने उंगली पर उठा लिया था। आप जब राम को, कृष्ण को आप मानते नहीं हैं, आप इनकी पूजा नहीं करते, आप सेकुलर, घोर सेकुलरवादी आपकी विचारधारा है, आपका संविधान है। अब राम को, कृष्ण को मानने के बजाय आप सेकुलरवाद को मानते हैं, आप मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और सनातन धर्मी, हिंदू राष्ट्र प्रेमी जो उभर कर सामने आ रहे हैं, जो संस्थाएं नई बन रही है, वो चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने, राम की पूजा हो, हनुमान की पूजा हो, कृष्ण की पूजा हो, शिव की पूजा हो, दुर्गा की पूजा हो। उनको आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ये आपने फिर कृष्ण की एक उंगली का क्यों समर्थन कर दिया कि गोवर्धन पर्वत उठा लिया था उन्होंने? डेवलपमेंट आप किसके लिए करना चाहते हैं? आप उन लोगों के लिए जो सड़क रोक देंगे, शाहीन बाग में रोक दी उन्होंने, किसानों ने यहाँ रोक दी, पूरा देश जाम कर दिया उन्होंने। क्या कर रहे हैं वो? आप देखिए, एक जरा सा बम लगा के वो किसी भी पुल को उड़ा सकते हैं। उस डेवलपमेंट को जो आपने अरबों करोड़ों अरबों रुपए लगा के उसका उद्घाटन किया, बनवाया, उसको मेहनत की, आपने पैसा लगाया, जो आम आदमी का पैसा उसमें लगा है, वो उसको एक बम लगा के वो उड़ा सकते हैं, कभी भी कहीं भी उड़ा सकते हैं, किसी भी पुल को, चाहे वो शहर में हो या गाँव या जंगल में बना हुआ हो। आपका डेवलपमेंट किसी लायक नहीं रहेगा जब तक कि आप उनको पटरी पर नहीं लाते, आप उनको डंडे के जोर पर नहीं ला सकते। पत्थरबाजी वो तब भी करेंगे जब उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर, उन्हीं की छतों पर चढ़कर अगर वो पत्थरबाजी कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा उनको इस तरह का डेवलपमेंट देने का? एक हाथ में आप गीता कुरान पढ़ा दे रहे हैं उनके हाथ में, दूसरे हाथ में आप उनको लैपटॉप दे रहे हैं। तो वो भी हमने नतीजा देख लिया, गोरखपुर मंदिर में कुरान भी देख लिए एक हाथ में और एक हाथ में लैपटॉप भी देख लिया। और हिंदुओं को आप देखो तो वो डंडा उठाने से भी डरते हैं। अगर कोई डंडा उठा भी ले, कोई तमंचा खरीद भी ले, तो उसके ऊपर तरह तरह की धाराएं लगाकर आप उनको देशद्रोही साबित कर देंगे, आतंकवादी साबित कर देंगे। हमारे सामने पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, ये उदाहरण है कि पश्चिम बंगाल में आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। कोई बयानबाजी नहीं की, वहाँ इतने हिंदुओं का 90,000 से ज़्यादा पलायन हुआ हिंदुओं का। असम में चले गए, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया जब मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुंह से कह दिया कि 90,000 से 1 लाख के बीच हिंदू यहाँ पर पलायन करके पश्चिम बंगाल से आए हैं। तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो कश्मीर से बदतर स्थिति हुआ, पंजाब वो आज वहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में।
तो आपका बयान वहाँ पर आना चाहिए कि सनातन राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र छोड़िए, आप हिंदुओं की रक्षा के लिए आप वहाँ चले जाइए। आप नहीं जा सकते क्योंकि आप में इतनी काबिलियत नहीं है, आप डरते हैं, आप डंडे के जोर पर आप देश की रक्षा करना चाहते हैं और वो वहाँ पर इतने पत्थर बरसा रहे हैं, आम हिंदुओं के ऊपर पूजा पाठ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में ऐसी तो एक दो बयानबाजी करके दिखा देते आप कि जो पालघर में संत मारे गए, जिनकी हत्या कर दी गई, उनके समर्थन में आप उतर आते, वहाँ पहुँच जाते। चलिए लॉकडाउन में नहीं गए आप, लॉकडाउन के बाद चले जाते, आप एक दो ट्वीट कर देते, एक दो बयानबाजी कर देते, एक दो मंच से भाषण दे देते, ऐसे एक दो प्रेस रिलीज ऐसे कर देते कि हाँ हम उनके साथ हैं, तो आपको समर्थन मिलता। मैं निराश होकर पहले मैं खुद भी आपकी सभाओं में गया, कोशिश की मैंने कि मैं समझूं। जब समझ में आया तो मुझे बड़ा धक्का लगा कि आपकी विचारधारा राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद ऐसी कि वो सनातन से बिल्कुल विरोध में है, हिंदुत्व के बिल्कुल विरोध में है। तो ऐसे राष्ट्रवाद की क्या परिकल्पना, क्या महत्व रह जाता है, इसका मान क्या और अपमान क्या ऐसे राष्ट्रवाद का। जब झंडा लाल किले से उतारा गया तो आपका राष्ट्रवाद कहाँ गया था? आपका राष्ट्रवाद भी नहीं है। एक और पॉइंट हमारे सामने आता है कि केदारनाथ मंदिर को जब ASI अब वहाँ पर वो तरह तरह से अपने केमिकल डाल के मंदिर को जब वो नष्ट भ्रष्ट करने वाली है, मैं अपने पिछले वीडियो में जो मैंने बताया है, यानी कि पुरातत्व विभाग उसको अपने कब्जे में लेके उसको एक धरोहर घोषित कर देगा। अभी तक वो धार्मिक स्थल था, लेकिन अब वो धरोहर हो जाएगी, वो स्थान, वो मंदिर धरोहर हो जाएगा। यानी कि अब हम वहाँ दर्शन करने नहीं जाएंगे, अब हम उस मंदिर को एक संरचना मानेंगे, एक पुरानी इमारत मानेंगे उसको, और उसके दर्शन की बजाय हम उसको देखने जाएंगे, फोटोग्राफी करने जाएंगे और वहाँ पर पार्टी करने जाएंगे, और हो सकता है कि कुछ दिन वहाँ हनीमून पैकेज भी शुरू हो जाए। तो ये है आपकी सरकार और आपकी सरकार का राष्ट्रवाद। आपने मंदिरों को मुक्त करने के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया, कोई बयानबाजी नहीं दी। आपका राष्ट्रवाद आपके आड़े आ रहा है, आपका हिंदू धर्म आपको मना कर रहा है कि ऐसे मत करो, या क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपको खुद नहीं पता इस चीज़ का। अब आप हिंदू राष्ट्र इसको कैसे बनाएंगे? क्योंकि हिंदू राष्ट्र की जो सेकुलरवादी जो लोग हैं उनको छोड़कर बाकी सब सेकुलर के अलावा बाकी सब हिंदू जितने भी हैं, तो वो इसको अखंड भारत की बजाय वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अखंड भारत नहीं बन सकता, ये सबको पता है। आपने जो बयान दिया है इसका मुझे लगता है कि आपको खुद नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। आप सिर्फ चुनावी प्रपंच रच रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने 7 महीने बाद या 2-4 महीने बाद चुनावों की घोषणा भी हो सकती है। और जैसे कि गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में और मेघालय में अभी चुनाव इस साल के लास्ट में होने वाले हैं, और अगले साल के शुरुआत में मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप उसी आवेश में आकर चुनाव प्रचार में फिर से निकल लिए हैं। तो आप यहाँ तो सोचने वाली बात हमारे सामने आ गई कि आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, और आप लोगों को या तो भ्रमित कर रहे हैं या उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। आप अपनी विचारधारा से हटकर जो बयान दे रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा विरोधाभास है जो आपको खुद नहीं पता कि आप किस स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर मेरे विचार आप लोगों को पसंद आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं ताकि हमारे ये विचार आगे और लोगों तक भी पहुंच सके और वे मूर्ख बनने से बचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।